आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। ये जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने सिंध की बात की कि वो सिंध जो है ये तो हमारा हिस्सा होगा, बॉर्डर तब्दील हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर टू नेशन थ्योरी की बात की जाती है कि भाई ये हम तो इनके साथ रह नहीं सकते या रह नहीं रहे। हमारी उस वक्त की जो लीडरशिप थी उन्होंने ये फैसला किया। ये फिर बात कर रहे हैं कि सिंध जो है वो इंडिया को रिटर्न होगा। तो ये क्या हिस्ट्री है सिंध और हिंद की, जो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट स्टेटमेंट? और सिंधी, क्योंकि यू आर फ्रॉम सिंध एज वेल, although you are a professor teaching here in Islamabad, so what do you make of this, Dr. साहब? जी शुक्रिया। बिल्कुल, इसमें असल में देखने की बात यह है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर पूरी कहानी ये घड़ी जाती है, और इसमें ये जो बेसिकली आपने जो स्टेटमेंट जिसका हवाला दिया है उसको अगर देखें तो ये बेसिकली बीजेपी से आ रही है, और बीजेपी की अखंड भारत की जो आइडियालॉजी है उसको फिर वो कनेक्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। और उसमें लाजमी बात है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जिस तरह से उन्होंने अपनी स्पीच को अगर पूरी देखें तो उसमें वो बात भी करते हैं कि इंडिया का नाम भी इंडस से निकला है, और वो जो है वो सिंध की जो रिवर इंडस है उससे निकला। उन्होंने मोरक्को में 22 तारीख को उन्होंने मतलब बातचीत के दौरान बोला था कि पीओके हमारा होगा। मोरक्को में बोला था, सितंबर की बात है। हाँ। अब जो स्टेटमेंट आया वो थोड़ा सा अलग है। अब तक वो पीओके की बात करते, मैंने मोरक्को वाला वो जो आपको दिया, अभी उन्होंने बोला कि सिंध भी हमारा हो सकता है। वो तो पार्लियामेंट ने भी बोला था 1994 में, इसके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है 1994 में। अब सिंध के बारे में क्या बोला उन्होंने? मैंने स्टेटमेंट सुना है, बट मैंने डिटेल में नहीं गया। उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी जी का नाम लेते हुए बोला कि मैं उनको कोट करना चाहता हूँ, बताऊंगा कि सिंधी कम्युनिटी जो है, सिंधी हिंदू कम्युनिटी जो है, उन्होंने कभी भी सिंध को ये इस विभाजन को स्वीकार नहीं किया, और सिंध जो पाकिस्तान का हिस्सा बनाएगा उसको कभी माना नहीं। पाकिस्तान इज अ सॉवरेन कंट्री, और पाकिस्तान की बाउंड्रीज एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फैक्ट है। जब पार्टीशन हुआ था दिस बाउंड्री वाज लेड डाउन। जो डिस्प्यूटेड एरिया है जैसे कि लाइन ऑफ कंट्रोल, उसकी बात अलग है, बट यहाँ पे हम एक इंटरनेशनल बाउंड्री की बात कर रहे हैं, और इंटरनेशनल बाउंड्री इज गवर्न्ड बाय ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स एंड इंटरनेशनल लॉ। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक पोजीशन है गवर्नमेंट की। दूसरा, अगर राजनाथ सिंह जी ने ये स्टेटमेंट दिया है, बिकॉज मैंने तो सुना नहीं है स्टेटमेंट, आप बता रहे हैं तो सच होगा। तो आई थिंक इट्स मोर फॉर द डोमेस्टिक ऑडियंस, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड पोलिटिकल लीडर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कंट्री try to address their domestic audience by such statements, and this is not the stand of government. बहुत सारा लिटरेचर है, मैंने इस पे काफी काम किया है, और 1-2 साल पहले मैंने एक ब्लैक होल पे लेक्चर भी दिया था इसके ऊपर पूरा, कि सिंध में और जो है वो इंडिया में, यानी पाकिस्तान में और इंडिया में जो नेशनलिज्म है उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। और उसमें इंडिया के सिविलाइजेशन, जिस तरह से मैं आपको बताया कि वो अखंड भारत का जो आइडिया है वो भी उसी से लेते हैं, और उसमें स्पेशली जो ये हिंदुत्ववादी ग्रुप्स हैं और उनका क्योंकि जो बेसिस है वो सिंध से निकला हुआ है, लालकृष्ण आडवाणी हो गए या राम जेठमलानी हो गए, तो आपको इससे अंदाजा होता है कि उसका कनेक्शन, और उसकी इनकी स्पीच अगर पूरी सुने तो वो लालकृष्ण आडवाणी का जो है वो कहते भी हैं और उसके साथ कनेक्शन उसको जोड़ते भी हैं। लेकिन देखा जाए तो हम तो उसको इस तरह से देखते हैं कि, और ये इसको काफी हिस्टोरिकली प्रूवन भी है और आर्कियोलॉजिकली भी प्रूवन है कि सिंध और हिंद दो अलग अलग एंटिटीज रही हैं हिस्टोरिकली, उनका कल्चर डिफरेंट है। और ये तो दुनिया भर में देखें होता है, जो सिविलाइजेशन होती है वो रिवर के साथ होती है, और रिवर इंडस जो है वो सारी की सारी पाकिस्तान में बहती है, इंडिया में नहीं बहती। तो जो इंडस वैली की जो सिविलाइजेशन है उसको जो है वो बेसिकली अब पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान उसको ओन करता है। और इसको एक तरह से मैं आपको बताऊं कि 1948 में 47 में
चौधरी रहमत अली ने बुक एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने ये बात बिल्कुल कही। आपको पता है कि चौधरी रहमत अली वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम भी पाकिस्तान को दिया था। तो उन्होंने ये बात की कि जो पाकिस्तान जिसकी हम बात करते थे, क्योंकि उन्होंने 1933 में लिखा वो नाउ और नेवर में, तो वो अब रियलिटी जो बन गई है, ये वही मेहरान वैली है जो 5000 साल से जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिसको तक बात सिंध की है या पंजाब की है, अगर कोई ऐसा फॉर्मूला निकल जाए जिसमें कि जमीन हमारे पास आ जाए और लोग ना हमारे पास आए, लोग कहीं चले जाएं, क्योंकि वहां पे वैसे ही 97% लोग तो यही बोलते हैं ना कि हम, कोई कहता हम उज्बेकिस्तान के हैं और हमारे बाप दादा जो थे वो घोड़े पे बैठ के मोहम्मद बिन कासिम के साथ, तो जहां से उनके बाप दादा आए वहीं पे वापस चले जाएं वो। अगर आप सिंध ले लेते हैं, माना कि आपने सिंध ले लिया, मैं उस चीज को, उस आर्ग्यूमेंट को फॉरवर्ड कर रहा हूं जो कि आई एम टेकिंग दिस फॉरवर्ड, आई बेग योर पार्डन, आई एम टेकिंग द आर्ग्यूमेंट फॉरवर्ड व्हाट द ऑनरेबल रक्षा मंत्री सेड कि सिंध को हम हो सकता है सिंध भारत का हिस्सा। इसमें खतरनाक ये प्रोसेस नहीं है, वो तो इंडियन आर्मी कर लेगी। ऑल वी नीड टू डू इज फाइट अ लॉन्गिश वॉर, वो तो हो जाएगा। प्रॉब्लम कुछ और है यार, प्रॉब्लम है वहां के लोग। और ऐसा नहीं है कि वहां के लोग भारत में आके खुश नहीं होंगे। हमारी भी बातचीत है पाकिस्तान में और कुछ कुछ तो हमें भी पता है, ज्यादा नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है। पर प्रॉब्लम यह है कि क्या हम वहां के लोगों को अपनाना चाहते हैं, हाईली रेडिकलाइज्ड पीपल, चाहे पंजाब के ले लो चाहे सिंध के ले लो, हाईली रेडिकलाइज्ड पीपल टोकन लेके खड़े हैं कि पहले मैं फटूंगा तो तू फटेगा। हाईली रेडिकलाइज्ड पीपल, पहली बात। दूसरी बात, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी लो, राइट। तीसरी बात यह है कि स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज एब्सोल्युटली गॉन। कराची में 2-4 जगह होंगी या हैदराबाद सिंध में 2-4 जगह होंगी विच आर एक्सेप्टेबल इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, बट लार्जली इट्स अ फ्लॉप शो। इकोनॉमी इनकी कूड़ेदान में। मैं इस पे इतना ज्यादा आपको कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट आई कैन ओनली से एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आई कैन से दैट वी डोंट लुक फॉर एक्सपेंशनिज्म कि भाई दूसरे देशों की ज़मीनों को कब्जा करो और अपने आप को और आगे बढ़ाओ, उस टाइप की सोच हम नहीं रखते हैं एज इंडियंस। सो आई कांट टोटली लेजिस्लेट के गवर्नमेंट की क्या सोच होती है, कैसे आने वाले वक्त में गवर्नमेंट्स बिहेव करेंगी, पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या सोच रखती है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कैसे बिहेव करेगी। तो वी कांट लेजिस्लेट द स्टैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज उसमें बहुत फैक्टर्स हैं, बहुत इनपुट्स हैं, बहुत इंटेलिजेंस है जिनकी जानकारी हमें नहीं होती है एज अ कॉमन सिटीजन। सो वी रियली डोंट नो व्हाट आर दोज फैक्टर्स व्हिच आर लीडिंग टू दीज स्टेटमेंट्स, बट हम इतना प्रिज्यूम कर सकते हैं विद आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नेंस, विद आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स एंड जियोपॉलिटिक्स, दैट ये जो प्रेजेंट माहौल है ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इस टाइप की स्टेटमेंट्स को आने के लिए।